देखा जाए तो गॉड ने सबसे अच्छी चीज़ एक ही चीज़ बनाई इस दुनिया में, वो है लव। मेन अगर हम कोई भी काम प्यार से करते हैं तो जो काम है बड़े फ्लेक्सिबल और शॉर्टकट वे से होते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी काम एग्रेसिव में रह के या फिर एनर्जेटिक वे से करते हैं तो जो काम है वो बहुत ही ख़राब हो जाते हैं लॉन्ग टाइम तक के लिए। क्योंकि अगर हम कोई भी काम प्यार के अंडर में रह के नहीं करते तो जो रिलेशनशिप्स भी होते हैं उनके जो बॉन्ड होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है अगर कोई भी काम करना है तो इस तरह से करो ताकि वो लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टे रह सके, चाहे वो हमारी रिलेशनशिप्स क्यों ना हो। एज़ पर रिलेशनशिप इन द सेंस ये नहीं कि कपल के लिए हो, हमारे वो पेरेंट के लिए भी हो सकते हैं या फिर सिबलिंग भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल्स भी हो सकते हैं। अगर हमें कोई भी बॉन्ड लंबे टाइम तक के लिए चलाना है तो उसके अंदर जो लव अफेक्शन है वो इस तरह का क्रिएट करो ताकि वो लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टे रह सके। क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो जो लव का एक तरह से जो यूज़ किया जाता है वो मिसयूज़ के बिहेव से किया जाता है। क्योंकि जो प्यार की डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि जो लव होता है वो बिल्कुल पवित्र माना जाता है, बिल्कुल एक प्योरीफिकेशन होती है। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि 2 दिन लव करते हैं एंड देन थर्ड डे उसका मिसयूज़ हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम में जो लव है उसका एक तरह से ब्लैक स्टेन बना दिया गया है। क्योंकि जो लव है वो अपने आप में बहुत ही प्योरीफिकेशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पवित्र चीज़ है। लेकिन अगर आप उसका ब्लैक सिस्टर की तरह यूज़ करोगे तो जो लव अफेक्शन है वो कहीं ना कहीं हद तक ख़राब ही होंगे एंड देन जो रिलेशनशिप्स के अंदर जो बॉन्ड है वो भी टूटेंगे ही। तो अगर इसको बचाना है या फिर उसको स्टे करना है तो इस तरह से क्रिएट करो ताकि जो रिलेशनशिप्स है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ही स्टे रह सके। अगर कोई सामने वाला पर्सन आपसे अग्रेसिव है या फिर वो अब्यूज़ वर्ड यूज़ कर रहा है तो देन उसको सुन लो एंड तुम वहाँ पे थोड़ी देर होल्ड ऑन कर लो। क्योंकि अगर मान लो दोनों बराबर में आपस में एक तरह से टक्कर लेंगे एंड देन सेकंड जो पर्सन हो वो अपने आप को कंट्रोल कर लो। मीन इन द सेंस ये नहीं कि जो सामने वाला बोल रहे तो तुम भी उसके उल्टे जवाब दो, तुम अपने आप को वहाँ पे थोड़ी देर होल्ड ऑन करो एंड देन वहाँ पे चुप हो जाओ। अगर दोनों बराबर की टक्कर लोगे तो जो रिलेशनशिप्स है वो काफ़ी हद तक के लिए ख़राब हो जाएंगे। अगर एक पर्सन ज़्यादा गुस्से वाला है तो सेकंड जो पर्सन है वो अपने आप को शांत कर ले, क्योंकि उससे जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं स्टे रहेगा। और अगर देखा जाए तो आज के टाइम में कोई भी लव बर्ड है या फिर कोई भी कपल है प्यार करते हैं तो प्यार इस तरह से करें ताकि इन द फर्दर में कोई भी उनके पास एक्सक्यूज़ ना हो। क्योंकि एक्सक्यूज़ देते हैं एंड देन फिर बाद में बोल देते हैं कि भाई हमारे पास तो ये मजबूरी थी एंड देन ये मजबूरी थी। तो इन द सेंस अगर कोई भी लव क्रिएशन करते हो, लव अफेक्शंस में आते हो किसी की पर्सन्स के साथ तो इस तरह से आओ ताकि इन द फर्दर में कोई भी एक्सक्यूज़ देके आप सेकंड पर्सन्स को मौत की मुंह में ना डालो। क्योंकि देखा जाता है कि 2-3 साल का रिलेशनशिप होता है एंड देन बाद में एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि हमारे घर वाले ऐसे थे, मेरे वो वाले नहीं माने, मेरे ये वाले बोल रहे हैं ऐसे। तो इन द सेंस जो एक्सक्यूज़ होते हैं ये हमें पहले भी सोचना चाहिए ताकि हम सेकंड पर्सन की जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय ना करें। हमें लव बॉन्ड क्रिएट करना है तो इस तरह से करो कि जो सेकंड पर्सन है हम उसके साथ बिल्कुल स्टे रह सकें एंड देन जो सेकंड पर्सन है वो भी ये सोचे कि हाँ भाई जो मेरे पार्टनर है वो भी बिल्कुल मेरे साथ है विद द उसको इतना तरह से कॉन्फिडेंटली कर दो कि भाई हाँ ये मेरे साथ लॉन्ग टाइम तक के लिए साथ में है। अगर मान लो बाद में आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो और एक्सक्यूज़ दे के उसको छोड़ रहे हो तो इनका सेंस ये कर रहे हो कि आप उसको मुँह के मुँह में डाल रहे हो। क्योंकि पहले आपने उसको हर एक चीज़ बिलीव करवा दी एंड देन उसको अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स हो गया कि भाई हाँ मेरे साथ ये खड़ा है, मेरे साथ ये खड़ी है। लेकिन इन द फर्दर में जब उसको ज़रूरत होती है, आपकी नीड होती है, देन आप उसका साथ छोड़ देते हो। तो इस तरह से अगर आपको रिलेशनशिप चला लें तो इस तरह से जो रिलेशनशिप्स हैं वो कहीं ना कहीं हद तक टूटते हैं और ख़राब होते हैं। और जो बिलीव वाली चीज़ होती है वो भी नहीं रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिलीव है वो भी ख़त्म होता है। तो अगर बिलीव दिलाना है तो इस तरह से दिलाओ कि जो आप एक तरह से जो बोलते हो कुछ भी करने के लिए जो ठानते हो वो बिल्कुल करके दिखाओ एंड देन इन द फर्दर में जो भी लोग सुनेंगे या फिर जो भी लोग आपको जानेंगे वो भी जो ये पर्सन था इसने ये काम करके दिखाया है। जितने भी स्ट्रगल है, जितने भी फेस आउट करे प्रॉब्लम्स के, वो सभी के साथ।